वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। आइए जानते हैं भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे महान गणितज्ञ, ज्योतिषविद एवं खगोलशास्त्री थे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। उनके द्वारा की गई खोज आधुनिक युग के वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। पूरे विश्व में कोपर्निकस से लगभग 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट ने यह खोज कर ली थी कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। भारत के इतिहास में जिसे गुप्तकाल या स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है, उस समय भारत ने साहित्य, कला और विज्ञान क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। उस समय मगध स्थित नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञानदान का प्रमुख और प्रसिद्ध केंद्र था। देश विदेश से विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिए यहाँ आते थे। वहाँ खगोलशास्त्र के अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। आर्यभट्ट का भारत और विश्व के ज्योतिष सिद्धांत पर बहुत प्रभाव रहा है। भारत में सबसे अधिक प्रभाव केरल प्रदेश की ज्योतिष परंपरा पर रहा। आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने 120 आर्याछंदों में ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत और उससे संबंधित गणित को सूत्र रूप में अपने आर्यभट्टीय ग्रंथ में लिखा है। उन्होंने एक और गणित में पूर्ववर्ती आर्किमिडीज से भी अधिक सही तथा सुनिश्चित पाई के मान को निरूपित किया, तो दूसरी ओर खगोल विज्ञान में सबसे पहली बार उदाहरण के साथ यह घोषित किया गया कि स्वयं पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उनका जन्म 476 ईस्वी में बिहार में हुआ था। उनके मुख्य कार्यों में से एक आर्यभट्टीय 499 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें बहुत सारे विषयों जैसे खगोल विज्ञान, गोलीय त्रिकोणमिति, अंकगणित, बीजगणित और सरल त्रिकोणमिति का वर्णन है। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के अपने सारे आविष्कारों को श्लोकों के रूप में लिखा। इस किताब का अनुवाद लैटिन में 13वीं शताब्दी में किया गया। आर्यभट्टीय के लैटिन संस्करण की सहायता से यूरोपीय गणितज्ञों ने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, गोलीय आयतन की गणना के साथ साथ कैसे वर्गमूल और घनमूल की गणना की जाती है, ये सब सीखा। उन्होंने बताया था कि ग्रहणों की मुख्य वजह पृथ्वी और चंद्रमा द्वारा निर्मित परछाई है, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा की नींव भी रखी थी। ऐसे थे हमारे देश के प्राचीन वैज्ञानिक। धन्यवाद।